हेलो स्टूडेंट्स, आज हम M1R5 IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसके सोल्यूशन के बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में विच ऑफ दिस इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर है सी, प्रिंटर। बाकी के जो हैं वो सब प्रिंटर जो है विच ऑफ दिस इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। दूसरा क्वेश्चन है यूएसबी। यूएसबी क्या है? तो यूएसबी इज अ यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेसर के लिए होता है, मैनेजमेंट ऑफ द इनपुट आउटपुट के लिए होता है, मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी के लिए होता है, ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 1.4 की बात करें। Which of the following is a largest memory size? Which of the following is a largest memory size? कौन सा है जो मेमोरी साइज इसकी लार्जेस्ट है? तो अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो इसमें बी एंड इसमें बी है। इसमें वैसे तो जीबी और टीबी तो यूनिट बड़ा होता है, लेकिन अगर हम बात करें 1000 MB की बात करें तो 1000 MB बराबर आपका होता है, 1000 MB की बात करें 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कितनी है आपकी, ज़्यादा है, तो यानी कैलकुलेट करने पर हमें पता चलेगा ये 1 करोड़ MB की बात कर रहा है। तो 1 करोड़ मतलब अगर हम देखें 1024 मतलब 1000 मान लेते हैं, फिर 1000 मान लेते हैं, तो 1000 मतलब MB और GB आ गया, तो ये एक तरह से 10 TB हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 TB है, तो इसकी संख्या इसलिए ज़्यादा होगी। ठीक, अब 1.5 की बात करते हैं कि 1.5 लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हम सभी लोग जानते हैं ये लाइनेक्स की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही। या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, सब ठीक, एकदम सही। छठा है हेक्साडेसिमल नंबर A0 हैज़ द डेसिमल वैल्यू। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अगर A0 कन्वर्ट करेंगे ये हेक्साडेसिमल नंबर हैज़ द डेसिमल वैल्यू, तो इसका आंसर होगा आपका 256। ठीक है, 256 इसका आंसर होगा, इस हेक्साडेसिमल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो। नेक्स्ट है मेल मर्ज, कि मेल मर्ज की बात करें तो मेल मर्ज क्या है? तो इसका आंसर है सी। मेल मर्ज की बात करें कि मेल मर्ज है क्या, तो आंसर सी है। यह है प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सिंगल फाइल एंड एड्रेस। ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनाता है फ्रॉम सिंगल फाइल एंड एड्रेस से। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9 की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर द स्पेलिंग एंड ग्रामर। एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? इससे पहले एक क्वेश्चन और था कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर गिवन इन बेस 2। तो इसकी अगर बात करें कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, द हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन द बाइनरी नंबर गिवन बाय इन बेस 2। किस हेक्साडेसिमल का ये बाइनरी नंबर है? तो इसका है 1AF। आप इसे कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, इसका आंसर वही आएगा। ठीक, 1.9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट फॉर द स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? तो उसका आंसर है F7। F7 जो है स्पेलिंग और उसके लिए। ठीक,
उसके बाद है नेक्स्ट है 10वां को, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन डज नॉट इंडिकेट द ग्राफिक्स फाइल, इसमें कौन सा ग्राफिक्स की फाइल की बात नहीं करता? तो हम जानते हैं डॉक, बाकी तो चाहे बीएमपी की बात करें चाहे जेपीजी की बात करें सब पिक्चर के बारे में बताते हैं, लेकिन डॉक फाइल जो है डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। तो पहला है ई प्रॉम, ट्रू फॉल्स में देखते हैं। ई प्रॉम इज अ इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये बिल्कुल सही। ई प्रॉम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीमीडिया इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो और इंटरेक्टिविटी कंटेंट। तो अगर इसकी बात करें तो एकदम सही है कि ये सबका जो मिला जुला स्वरूप ही है। मल्टीमीडिया का मतलब इसमें आपका टेक्स्ट भी हो जाएगा, इमेज भी हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएगा। 2.3 की बात करें, एनालॉग कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर, तो बिल्कुल एनालॉग कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ, गलत है, ऐसा नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर मिक्सचर नहीं होता है हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर का, इट इज अ फॉल्स। 2.5 का हम देखते हैं, एन इंस्ट्रक्शन in a programming language is replaced by a sequence of sequence of instructions prior to assembly or a compiling is known as a macro। तो यहाँ मैक्रो की बात हो रही है, 2.4 की बात हो रही है। तो an instruction of programming language that replaced by a sequence of instructions prior to assembly or कंपाइलिंग इज नोन एज ए मैक्रो, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, ट्रू। उसके बाद हम बात करते हैं सम कि इक्वल टू सम A1 इज अ वैलिड फार्मूला कि, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। अगर हमें A से लेकर 10 तक के वैल्यू को सम करना होता है तो हम कोलन लगा देते कि A कोलन A1 कोलन A10, मतलब A से लेकर 10 तक, तब वो सही माना जा सकता था, ये नहीं मान सकते। नेक्स्ट की बात करते हैं, 2.6 की बात करते हैं। F6 कैन बी यूज टू रन द करेंट प्रेजेंटेशन, F6 की मदद से हम रन कर सकते हैं करेंट प्रेजेंटेशन, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, करेंट प्रेजेंटेशन के लिए हम F6 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वॉज क्रिएटेड बाय अ चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वॉज क्रिएटेड बाय अ चार्ल्स बैबेज, कि चार्ल्स बैबेज द्वारा हुआ था, तो ऐसा नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट है एट द साइन एंड डॉट साइन कैन बी यूज इन ईमेल एड्रेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मेरा ईमेल आईडी रत्नेश बलराम दीक्षित @gmail.com, तो इसमें @ भी है और डॉट भी है। आप कोई भी ईमेल आईडी चेक करेंगे तो वहां पे आपको @ और डॉट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है 2.9 की बात करें, एक्सेस सॉर्ट डेटा ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर। एक्सेस सॉर्ट्स डेटा ऑन, गलत है, ऐसा नहीं है। ये एक्सेस जो है उसी में करता है, एक्सेस सॉर्ट डेटा ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर नहीं। अगर एक्सेस की बात करें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग में भी कर सकता है और डिसेंडिंग भी कर सकता है। तो एक्सेस सॉर्ट्स डेटा ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर, इट इज नॉट अ ट्रू, इट मे बी फॉल्स। असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ रियल टाइम एप्लीकेशन। बिल्कुल, रेलवे का जो रिजर्वेशन होता है वो सही में रियल टाइम एप्लीकेशन का एग्जांपल है, बिल्कुल सही, ट्रू। अब आइए हम
मैच की बात करें, कैसे हम मैच करेंगे। इंटरप्रेटर, तो अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें कि इंटरप्रेटर क्या है, तो इसका आंसर हम आपको ई, सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट, सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट HSL टू मशीन कोड, मतलब सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। तो इस पहले का ई हो गया। दूसरा फॉरेन की बात की जा रही है, फॉरेन की। तो फॉरेन की अगर हम बात करें तो फॉरेन की का है, तो एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको। फॉरेन की, हाँ, इसका सी होगा। फॉरेन की का आंसर जो है सी होगा, और सी का मतलब ये आपका हो गया अदर की फील्ड देन अ प्राइमरी की। और प्राइमरी की इन एनी टेबल, तो फॉरेन की का ये भी हो सकता है कि देखिए इसका आंसर तो जे होना चाहिए, प्राइमरी की इन एनी टेबल। तो फॉरेन की का होगा कि फॉरेन की वही बनती है जो किसी दूसरे में प्राइमरी की होगी, दैट इज द फॉरेन की। तो ये आंसर आपका आएगा ये जे होगा, प्राइमरी की एनी टेबल, किस फॉरेन की जो प्राइमरी की एनी टेबल, किसी टेबल में प्राइमरी की होगी। ठीक, अब बात आती है कि कंट्रोल प्लस सिंगल क्लिक, कंट्रोल के साथ अगर सिंगल क्लिक आप प्रेस करते हो तो क्या होगा। कंट्रोल के साथ अगर सिंगल प्रेस करते हो तो सेलेक्ट द होल लाइन, पूरी लाइन को आप सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट। अगर इंटरनेट की बात किया कि इंटरनेट है क्या, तो इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट है क्या, इंटरनेट नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है। तो इसका आंसर होगा आई, इट इज ए नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट है 3.5 की बात करें, डॉलर डिनोट्स, डॉलर किसको डिनोट करता है, तो इसका आंसर है के फॉर करेंसी, डॉलर मतलब करेंसी के लिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका $A44, इसका क्या मतलब है, $A44 बोलिए, इसका क्या मतलब है। ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब होता क्या है, जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों रहते हैं, वो मिक्स कहलाता है। चूंकि इसमें डॉलर लग गया तो इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, और 44 चूंकि उसमें डॉलर नहीं लगा वो बदलेगा, तो ये इट इज़ अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस इन स्प्रेडशीट, तो इसका हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है अल्टरनेट की, अल्टरनेट की किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है सी, अदर की फील्ड देन द प्राइमरी की। मतलब कि कोई टेबल है, उस टेबल में की क्या होता है, की मतलब वो कोई भी ऐसा कॉलम जिसकी मदद से हम पूरे रो को अचीव कर लें, जैसे कि किसी का रोल नंबर है, या किसी का मोबाइल नंबर है, या किसी का आधार कार्ड नंबर है, या किसी का पैन कार्ड नंबर है। ये सब सारे ऐसे चीजें हैं कि अगर आधार कार्ड होगा तो एक आधार कार्ड का दूसरे का आधार कार्ड नहीं हो सकता, एक पैन कार्ड का नंबर दूसरे का पैन कार्ड नहीं हो सकता, एक का रोल नंबर दूसरे का रोल नंबर हो सकता। तो लेकिन किसी एक को हम प्राइमरी की बनाएंगे तो जो बाकी का बच जाएगा, चाहे आधार कार्ड बच गया चाहे पैन कार्ड बच गया, वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दैट इज द अल्टरनेट की, उसे हम अल्टरनेट की कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस इंटर की। अगर हम कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस करते हैं तो एफ ऐड अ हार्ड पेज, एक उसमें पेज जुड़ जाएगा, आपका पेज खुला होगा, डॉक्यूमेंट पेज खुला होगा, और कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। अब बात करते हैं 3.9। 3.9 मतलब डेट इन एक्सेस, डेट इन एक्सेस की बात करते हैं। डेट इन एक्सेस क्या है, तो इसका आंसर है एल डेट टाइप, डेट इन एक्सेस इन डेटा टाइप। 10वां क्वेश्चन है एनिमेशन। अगर हम एनिमेशन की बात करें कि एनिमेशन क्या है, व्हाट इज द एनिमेशन, तो इसका आंसर है हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन इन
MS पावर पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, एनिमेशन की मदद से हम चीज़ों को बड़ी आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बारी आती है। तो पहला है DBMS स्टैंड फॉर। DBMS का क्या मतलब है? तो बिल्कुल सही, DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात L। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट विथ इट्स इज कॉल्ड द। इसका आंसर है कि द पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट दैट अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट विथ इट इज कॉल्ड द। इसका आंसर है डी, कर्नल। कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम का वह पार्ट होता है जो यह कार्य करता है। 4.3 की हम बात करते हैं, द बटन ऑन MS वर्ड टूल इज यूज टू कॉपी वन फॉर्मेटेड सिलेक्शन टू अनदर। तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर है कि फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि मतलब आप एक फॉर्मेटिंग को आप कॉपी करके दूसरे पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेट प्रिंटर की बात करते हैं। उसके बाद है द कमांड टू व्यू, ठीक है, द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ फाइल इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में फाइल को देखने का क्या कमांड होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं इसका होता कैट, CAT कैट। कैट कमांड की मदद से हम कंटेंट को देखते हैं, ठीक है। इस कैट के साथ अगर मैं स्विचेज यूज करेंगे तो हम फाइल बना भी सकते हैं, फाइल को अपेंड भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर 4.5 की हम बात करें तो 4.5 इन टाइप ऑफ अलाइनमेंट टेक्स्ट गेट्स aligned along both left and right margin। मतलब 4.5 की अगर हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ अलाइनमेंट टेक्स्ट गेट्स अलाइंड along both left and right margin। तो इसका आंसर है आपका कि दोनों की अगर हम बात करें तो जस्टिफाई, ठीक। जस्टिफाई में हम लेफ्ट एंड राइट दो अलाइनमेंट की हम बात करते हैं। उसके बाद आता है 4.6 की हम बात करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर यूजेस अ मैट्रिक्स ऑफ एंड मैकेनिकली हैंडल पिंस। तो किसमें होता है 4.6 की बात करें जिसमें कैरेक्टर मैकेनिकली होता है तो इसका आंसर आपका है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में पिंस होते हैं जिनकी मदद से हम प्रिंट आउट करते हैं, बिल्कुल सही। 4.7 की अब बात करते हैं, इज अ एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड। ये वर्ड पैड का एक्सटेंशन है। तो भैया किसकी हम बात करें कि एक्सटेंशन है तो हम बता सकते हैं एंड इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड। तो वर्ड पैड का एक्सटेंशन आपका देखते हैं एंड दैट इज J, RTF। RTF क्या होता है? रिच फॉर्मेट होता है। रिच फॉर्मेट में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, तो ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आंसर 4.8 की हम बात करें, द एंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी का? तो सेकेंडरी मेमोरी का जो एग्जाम्पल है वो है हार्ड डिस्क। बिल्कुल सही, हार्ड डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इनविजिबल कंसेंट्रिक्स सर्किल्स आर कॉल्ड। इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्किल्स क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर है G। और G यहाँ पे हम देख रहे हैं G फॉर ट्रैक, मतलब ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं ना, तो इसी की बात करें ट्रैक। तो ये हो गया, ट्रैक हो गया। 10वां क्वेश्चन है 4.10, इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। कौन सा जो डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल करता है? बिल्कुल सही, डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल करने का काम किसका है? एक ही डिवाइस है, वो है आपका मॉडम, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडम C आंसर इसका सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव में हमने ये 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द मास्टर स्लाइड इन इम्प्रेस, व्हाई इट इज यूज्ड, व्हाट इज द डेटाबेस। एंड डेटाबेस से क्वेश्चन जरूर पूछता है, व्हाई इट इज यूज्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ POS एंड OTP, एक्सप्लेन इट। POS क्या है उसके बारे में और OTP के बारे में।
What are the advantages of using the word processor? Word processor के बारे में. What are the various view available to see a document writer? उसको what is the use of the social networking sites? Explain any 4 use of them. What is the use of DigiLocker? Explain difference between NFT and RTGS. What is the advantage of FishPan and LibreCalc? बिल्कुल सही. इन LibreCalc में बताना है. राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग: प्रिंटर, प्लॉटर, ऑप्टिकल डिस्क, माउस, स्कैनर, BCR, MICR. कन्वर्ट एनी 3 ऑफ द स्पेसिफिक नंबर. कन्वर्जन भी आता है. हाउ डू यू केयर create a table in MS Word? Explain the purpose of split cell and merge cell in table with example. What are the main function of OS? OS में का main function क्या है? What is the cell referencing? Cell referencing क्या है? What are the different types of cell referencing? Different types के cell referencing क्या है? What do you mean by पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 पॉइंटिंग डिवाइस. एटलीस्ट 2 पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बताइए. एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ मेल मर्ज फीचर इन वर्ड प्रोसेसर. मेल मर्ज के बारे में बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया एंड इट्स कंपोनेंट्स? मल्टीमीडिया उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताना है. एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस. एक्सेल एंड एक्सेल. ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम and list various sub of the CPU and give the function of each unit. What are the various view available to see document in the LibreCalc? तो ये हमारा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब इसका इस लिंक के साथ मैंने कुछ और वीडियो भी बनाया है. वो वीडियो भी मैं उसका लिंक भी इसके साथ अटैच कर दूंगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा. और आप लोग को सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस. ओके, थैंक यू.